हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल द चैनल ई प्लानिट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स सारे सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐसा सपना साकार हुआ दिख भी रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स से 1G चैप्टर। इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं एक्सरसाइज वाइज, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उतारिएगा और समझते भी जाइएगा। तो चलिए विदाउट टाइम से शुरू करते हैं आज का अपना एक्सरसाइज परिमेय संख्याएं से रिलेटेड, और सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, और 3 ऊपर क्वेश्चन है, 3 नीचे क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग को करने हैं। तो इसमें पहले संख्या तथा दूसरी संख्या, पहले संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो आप लोग को आइडिया है कि हम लोग भाग कैसे देते हैं। -8/5 लिखेंगे, 8/5। ठीक है, जैसे यहाँ पे भाग का निशान देंगे ये आपका हो जाएगा संख्या 1/-10। क्लियर है। और भाग देने में हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है भाग को हम लोग गुणा में चेंज कर देते हैं और 10 को ऊपर भेजेंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आया होगा कि भाग के जो प्रोसेस है कैसे करते हैं। इसको 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दूना 10 -2 हो जाएगा, और 8 दूना 16 -8 और -2। ठीक है, -8 लिखेंगे और -2 लिखेंगे, हो जाएगा कितना 16 प्लस में ये आपका हो जाएगा ANS। क्लियर हो गया बच्चों। नीचे 1 का 1 में गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है, 18 में आपको भाग देना है किससे, -12/7 से। कोई दिक्कत नहीं, -12/7 कोई दिक्कत नहीं। आपको करना है 18/1 मान लेना है और इंटू करके इसको उल्टा कर देना है। तो उल्टा करोगे तो हो जाएगा कितना 7/-12। सेम टू सेम वही क्वेश्चन वही प्रोसेस करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे 6 से, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा 7 में, तो 3 × 7 और बटे में हो जाएगा 1 × -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 7 21 हो जाएगा और -2। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस कभी भी नीचे नहीं लगाते, फिर भी हम लोग बीच में भी लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, -8 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन -8। ठीक है, और यहाँ से हमको डिवाइड करना है, ये इंटू नहीं है ये डिवाइड है। ठीक है, अभी इसके बीच में डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 5/-16। तो -8 ये इंटू में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -16/5। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 8 128, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में 5। आई होप कि आपको समझ में आया कि आंसर किस प्रकार से हम लोग ला रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है, 65 में -14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तो लिखेंगे डिवाइड, तो ये रहेगा -13/17। ठीक है, इसके बाद इसको दोबारा जब सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इंटू में और हो जाएगा 7/-13। क्लियर है। और 13 से काट देंगे, 13 कम 13, 13 × 5 = 65 और 7 कम 7, 7 दूना 14। तो ऊपर देखेंगे तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई, 5 से कम 5, नीचे है -2 और -1 का मल्टीप्लाई, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 और 1 का 1 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 × 1 हो जाएगा और -2 × -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी देखो ये हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा 5/2। ये आपका आंसर हो चुका है। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है ये कितना है, 5/12 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से डिवाइडेड बाई -4/9 लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जब कभी डिवाइड रहता है तो उसको हम लोग इंटू में चेंज कर दें और इसको इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स। तो ये हो जाएगा इंटू और हो जाएगा 9/-4। क्लियर है। तो अब देखिए इसको काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो 5 का गुणा करेंगे 3 में और 4 का गुणा करेंगे -4 में, तो हो जाएगा कितना 5 × 15 और बटे में 4 चौक 16 माइनस में। क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करोगे ये तो आप लोग को आइडिया है। 3/4 लिखोगे, डिवाइडेड बाई लिखोगे, -9 लिखोगे। ठीक है, 9/1 भी लिख सकते हो आप लोग। तो 3/4 हो जाएगा और इंटू कर देंगे, ये 1/-9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दें, काट देते इसको, 3 कम 3, 3 त्रिक 9 माइनस में, और 1 का गुणा हो जाएगा 1 में और बटे 4 का गुणा हो जाएगा -3 में।
तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12 माइनस में। आई होप बच्चों कि आपको डिवीज़न बहुत अच्छे से आ रहा होगा और मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि भाग की क्रिया करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। यानी आपको पहले इसको हल करना पड़ेगा और इसके बाद कहना पड़ेगा कि यह सत्य है या असत्य है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि -1/8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो क्या यह सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी हमको कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। -1/8 इज डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/8 इंटू हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा और यहाँ से 4 1 कम 4, 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा। -1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो -1 और 2 का गुणा 3 हो जाएगा तो 6। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ। तब लिखेंगे कि ये क्या है, सत्य है। पहला हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा है 8/में, ठीक है, जो भी है इसको हमको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना है। तो इक्वल दिखाना है तो लिखेंगे 8/में -9 इज डिवाइडेड बाई -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3 इज डिवाइडेड बाई 8/-9। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल है? तो पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/-9 इंटू ये हो जाएगा 3/-4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 1 कम 3, 3 3 9 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और -3 का गुणा -1 में होगा तो +3 हो जाएगा, यानी 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए तब जाके सत्य होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे -4/3 इंटू हो जाएगा -9/8। तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 3 1 कम 3, 3 3 9। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, -1 का -3 का तो +3 हो जाएगा और 1 का 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3/2। तो क्या है, दोनों इक्वल है? ये दोनों नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा है ये आप लोग सॉल्व कीजिए। -15/56 और यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -15/56, ठीक है। तो क्या है, बोथ साइड इक्वल है तो इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। -15/56 इंटू लिखेंगे 1/1 का मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। और इसको भी लिखेंगे 1 इंटू 56/-15। तो ये हो जाएगा -15/56 और ये हो जाएगा 56/-15। दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या ये कथन सत्य है? तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -9/10 डायरेक्ट यहाँ पे इंटू लिख देंगे और ये हो जाएगा 10/-9 और -9 से -9 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, सब आ जाएगा 1। यानी ये क्या कथन हमारा सत्य है। आई होप बच्चों कि आपको दूसरा सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व बहुत ही ईजी तरीके से। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सभी क्वेश्चन को सरल करना है और सरल करना यानी डिवाइड करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। 2/3 है, इंटू लिखेंगे डिवाइडेड बाई की जगह और इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/-4। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 माइनस में। अब यहाँ पर आपका बचेगा 1 × 5 और नीचे बचेगा 3 × -2। तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और 3 दूना -6। आई होप कि आपको बच्चों सरल करना बहुत ही सरल लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन से -4 है, ठीक है, इंटू लिखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे 5/-3। तो अब इसके बटे तो 1 मान सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 -20 हो जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे माइनस में तो -3 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये बना देगा 20/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीका है। इसके बाद नंबर तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -6/7 हो जाएगा और इंटू लिखेंगे और इंटू के साथ साथ ये आपका है माइनस, देखो -15 है ना तो इसके बटे में मान सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1/-15। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 6 में करेंगे तो -6
और 7 का करेंगे -15 में तो 15 सत्ते 105, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 6/105। क्लियर हो गया। और चौथा क्वेश्चन है -1/8 है और यहाँ पर लगाएंगे गुणा का निशान, इसको कर देंगे उल्टा 4/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 4 में तो -4 हो जाएगा और 8 तरीके 24 प्लस में 24, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 1 कम 4, 4 6 24 -1/6। इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 5वां क्वेश्चन है 15/7 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे इनटू और इसको उल्टा कर देंगे तो 7/-5 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 5 से काट देंगे -1 बार में और 5 15 बार में, ठीक है। और ये जगह 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और बटे में माइनस है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा -3। छठा क्वेश्चन है आप लोग का -7/12 और उसके बाद डिवाइडेड बाई का निशान है तो इसको हम लोग इंटू में लेंगे और इसको लिखेंगे 3/-2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 कम 3, 3 चौक के 12। अब देखिए -7 है ऊपर और ऊपर है 1/4 है और -2 है, तो इन दोनों का कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -7/-8, तो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 7/8। आई होप बच्चों कि आपको इसका भी आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सभी को करेंगे सॉल्व। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4, 5, 6, 7 मैंने पहले से लिख रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही टाइम लगाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को सोच समझ करके ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है -6/7। यदि इनमें से एक संख्या आपको -8/5 दिया है तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहला संख्या दिया है, आपको दूसरा संख्या मालूम करना है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणन है तो मान करके चलिए कि 6/7 का गुणा हम x से करते हैं, किससे x से, तो ये संख्या हो जाता है -8/5। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमको इस x का वैल्यू निकालना है तो इस संख्या को हम लोग इधर भेजेंगे और हो जाएगा इनका गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। कैसे हो जाएगा? -6/7 है, इस संख्या को जब इधर भेजेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा 6 में और -8 का गुणा हो जाएगा 7 में, यानी ये संख्या वापस उल्टा गुणा हो जाएगा। उल्टा यानी हो जाएगा 5/-8। क्लियर है। और देखो यहाँ से ये कट जाएगा 3 से नहीं 2 से कटेगा 3 बार में और ये भी 2 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। और ये -3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 3 15 माइनस में, 7 का गुणा करेंगे 4 में माइनस में तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल तो हो जाएगा 15/28। आई होप ये आपको बच्चों समझ में आया है कि किस प्रकार से इसका आंसर हम लोगों ने किया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणन -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है तो मान करके चलते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन -5/6 था तो इस संख्या का हमको अगर निकालना है तो लिखेंगे 12/7। क्या लिखेंगे? 12/-7। ये संख्या का डायरेक्ट हम लोगों ने गुणा कर दिया है और ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 6 दूना 12 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 और बटे में 1 का गुणा -7 में करेंगे तो जाएगा -7, यानी टोटल हो जाएगा 10/7। आई होप बच्चों की बहुत ही आसान लगा होगा आप लोग को ये। अगला क्वेश्चन है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो -4/9 है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि -1 प्राप्त हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि x से गुणा करें तो 4/9 का गुणा अगर हम लोग x में करते हैं तो -1 आ जाता है। क्लियर है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपको 1 से इसमें भाग दे देना है। तो लिखेंगे x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा -4/9 और गुणे इसके बटे में 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/-1। अब देखिए यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे तो -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 और 9 का गुणा -1 में करेंगे तो -9। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 4/9, यानी यही वो संख्या है जिससे हम लोग क्या करें इसमें गुणा करें तो गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। नंबर 7 क्वेश्चन है, 8/9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल -16/28 हो जाए। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 8/9 है, 8/9
और इसमें किस संख्या से गुणा करें, गुणा करें मतलब x से गुणा करें, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल -16/28। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चंस में आप लोग के गुणा करने के बारे में कह रहा है, तो गुणा करने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का भाग कर दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 8/9 और लिखेंगे x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है यानी इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे यानी सीधा भाग दे देंगे -16/28 से। ठीक है, और लिखेंगे x बराबर 8/9 और ये हो जाएगा गुणे में 20/16, तो 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, माइनस में 2 एकम 2, 2 दहा में 20। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1 गुणे 10, 10 आएगा, 9 गुणे -2 -18 आएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो आपका आ चुका है -10/18। आई होप बच्चों की आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए ये प्रश्नावली आप लोग का हो गया ख़त्म। अब हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बाय।